जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे, विक्रम और राघव। बड़ा भाई विक्रम बहुत ही अमीर था और छोटा भाई राघव मेहनत तो खूब करता था, लेकिन फिर भी वह अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। वह अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। विक्रम ने पिताजी की कमाई से राघव को उसका हिस्सा नहीं दिया था और ना ही वह राघव की कोई मदद करता था। दिवाली का उत्सव था, सब जगह दियों की रोशनी थी। घर घर में मीठा, नमकीन, नए कपड़े और खुशियों का माहौल था। विक्रम के घर पर बहुत ही धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही थी। उसकी बीवी और बच्चों ने नए कपड़े और जेवर पहन लिए थे। कई तरह की मिठाइयों से, पंच पकवानों से उसका घर भरा हुआ था। वहीं राघव के घर पर त्योहार तो क्या, खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह मदद के लिए अपने बड़े भाई के घर गया। राघव, सुनो भैया, मेरे काम काज का अब कोई ठिकाना नहीं है। मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं हर रोज काम की तलाश में बाहर निकलता हूँ, लेकिन मुझे मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। घर पर राधा और सूरज भूखे बैठे हुए हैं। मेरी कुछ मदद करो। मेरे पास पैसे आते ही तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा भैया। विक्रम, राघव, मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से ये ऐसो आराम कमाया है। आजकल खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राघव, सुनो भैया, पिताजी ने जो मुझे हिस्सा दिया है वही मुझे वापस लौटा दो। मैंने आज तक तुमसे कभी नहीं मांगा, लेकिन आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए मैं अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। विक्रम, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे हिस्सा मांग रहे हो? अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राघव को अपने भाई के बर्ताव से बहुत बुरा लगा। वो काम की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलते ही उसे वहां एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सामने लकड़ियों का ढेर था। राघव ने सोचा कि अगर मैं इनकी मदद कर दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। राघव, क्या मैं ये लकड़ियां आपके घर तक पहुंचा दूं माताजी? आप मुझे उसके बदले कुछ पैसे दे देना, और भी कुछ काम हो तो वो भी मैं कर दूंगा। बुढ़िया, जरूर, मेरी मदद करने का पैसे मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? राघव, घर पर बीवी बच्चे भूखे हैं। खाने के लिए घर पर अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहीं भी काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। बुढ़िया, दुखी मत हो। ये लो केसर की मिठाई। आगे चलते ही 4 घने पेड़ दिखेंगे। उनके पीछे ही छोटी सी एक गुफा है। उसमें 3 बौने रहते हैं। उन्हें ये मिठाई बहुत पसंद है। वो जैसे ही ये मिठाई देखेंगे वो मांगेंगे। तुम इस मिठाई के बदले उनसे चक्की मांग लेना। चक्की के आते ही तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। राघव ने बूढ़ी औरत की मदद की और उनसे वो मिठाई लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर चलने के बाद उसे 4 बड़े पेड़ दिखाई दिए। उनके पास जाते ही राघव को एक गुफा दिखाई दी। उसका दरवाजा बहुत ही छोटा था। वह झुककर गुफा के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा 3 बौने अंदर खड़े हुए थे। राघव के हाथ में केसर की मिठाई को देखकर वह तीनों ही बहुत खुश हुए और राघव से वह मिठाई मांगने लगे। राघव, ठीक है, ये मिठाई मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे वो चक्की चाहिए। बौना, ठीक है, मैं तुम्हें ये चक्की दे दूंगा, लेकिन हाँ, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। यह एक जादुई चक्की है। तुम इससे जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तुम इस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देना, क्योंकि इस चक्की को रोकने का यही एक तरीका है। राघव, शुक्रिया, मैं इस बात को जरूर याद रखूंगा।
राघव बहुत ही खुश हुआ और वह चक्की लेकर घर आ गया। घर पर बीवी और बच्चे भूखे ही बैठे थे। राघव ने पत्नी को सारी घटना बताई। उन्होंने एक चादर बिछाकर चक्की उस पर रख दी। राघव ने चक्की से कहा, चक्की चक्की चावल निकाल, और फिर देखते ही देखते वहां चावल का ढेर लग गया। फिर राघव ने लाल कपड़ा डालकर चक्की को रोक दिया। फिर एक एक करके उसने चक्की से दाल, गेहूं और बाकी का अन्य सामान भी मांग लिया। राघव और उसके घर वालों ने पेट भर खाना खाया। अब राघव बाकी का अनाज लेकर बाजार जाकर बेच आता था। देखते ही देखते राघव की आर्थिक परिस्थिति ठीक होने लगी। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, भरपेट खाना और बच्चों की शिक्षा, सब कुछ आसान हो गया और उसने नया घर भी बनाया। यह बात उसके बड़े भाई विक्रम तक पहुंच गई। यह जानकर उसे बहुत हैरानी हुई। विक्रम, कल तक तो इस राघव के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, अब इतने सारे पैसे, नया घर, कपड़े, खाना पीना, बच्चों की शिक्षा कहाँ से आया? इसके पास इतना पैसा? मुझे यह राज जानना ही चाहिए। वह खाना खाने के बहाने राघव के घर गया और खाना खाकर वापस न जाकर वह खिड़की के बाहर रुक गया और छिपकर वह घर पर नजर रखने लगा। जैसे ही राघव ने चक्की से अनाज मांगा, चक्की ने अनाज देना शुरू कर दिया। यह देखकर विक्रम ने सोचा कि यह वह चक्की चुराकर घर ले जाएगा। दूसरे दिन राघव अनाज बेचने जब बाजार गया तो विक्रम चुपके से राघव के घर में घुस गया। सबकी नजर चुराकर वह चुपके से चक्की अपने घर ले गया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपना घर और गांव छोड़कर चला गया और दूर कहीं जाकर दूसरे गांव में जा बसने का सपना देखने लगा। उसने एक नाव खरीदी और अपनी बीवी और बच्चों के साथ वह नाव में बैठ गया। उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। उसने पूछा, ये चक्की लेकर आपने घर और गांव क्यों छोड़ दिया? विक्रम बोला, ये कोई मामूली चक्की नहीं है, यह जादुई चक्की है। इस चक्की की वजह से राघव इतना बड़ा और धन दौलत का मालिक बना है और मैं इस चक्की को उसके घर से उठाकर ले आया हूँ। इससे हम बहुत धन कमाएंगे और आराम की जिंदगी गुजारेंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये जादुई चक्की किस तरह से काम करती है। चक्की से बोला, चक्की चक्की नमक निकाल। चक्की ने नमक निकालना चालू कर दिया। देखते ही देखते ढेर सारा नमक नाव में भरने लगा। विक्रम को चक्की कैसे रुकती है ये तो पता ही नहीं था। नमक के वजन से नाव पानी में डूबने लगी और विक्रम और उसका परिवार पानी में डूब गए। विक्रम की लालच की वजह से उसे और उसके परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। राघव मेहनती था, भले ही चक्की अब उसके पास नहीं थी, लेकिन आज तक चक्की ने जो भी दिया था राघव ने अपनी मेहनत से उसे दोगुना कर दिया था और खुशी से रह रहा था। शिक्षा, इससे हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच हमको कभी नहीं करनी चाहिए।